पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक, यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने सिंथिया रशी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। रहमान मलिक के तर्जुमान का कहना है कि इल्ज़ामात मनगढ़ंत, बेहुदा और नाजेबा हैं। खातून ने रहमान मलिक के खिलाफ नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फ़र्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए। रहमान मलिक ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक़ और वक़ार के लिए आवाज़ बुलंद की है और लड़ते रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि वो इन इल्ज़ामात के जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझते। खातून ने शहीद बेनज़ीर पर अजीब व गरीब इल्ज़ामात लगाए। इस मामले पर मेरे बेटों ने अदालत में जाने का ऐलान किया है। खातून के इल्ज़ामात इसी का रद्द-ए-अमल है। मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि 9 साल बाद सिंथिया रिची के अचानक मंजर आम पर आने की क्या वजूहात हैं। पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर इल्ज़ामात की बौछार। कहा 2011 में जब रहमान मलिक वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने ज़्यादती की। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन पर भी दस्त दराजी का इल्ज़ाम। सिंथिया रिची ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी ने तब दस्त दराजी की जब वो ऐवान सदर में थे। ताज़ा बयान में सिंथिया रिची का कहना था कि वो आइंदा हफ्ते किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत अपने कारकुनों से कहे कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें। तस्वीर पर ना जाएं, नवाज शरीफ से कोई पूछे उन पर क्या गुजर रही है। शेख रशीद का तबसरा। शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उन्हें जेल जाना है। शहबाज शरीफ मफाहमती किरदार अदा करना चाहते हैं और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं। ये समझ रहे हैं कि उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है। उनकी कंपनी पर रिजेक्टेड का ठप्पा लग रहा है। केसेस के अंबार लगे हुए हैं। ये ख़ानदान चीनी में भी नहीं बचेगा। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी पर कहा, चीन से भारत ने कोई पंगा नहीं लेना। भारत ने अगर पंगा लेना है तो हमसे लेगा और इस बार हम उसे तुन देंगे। भारत चीन के साथ सरहदी मुतनाज़े इलाके में इख्तियार जताने के लिए सीना तान कर निकला, लेकिन चीनी फौजियों ने जल्द ही भारतीय फौजियों के होश ठिकाने लगा दिए। अब मामले को सुलझाने के लिए भारत सिफारती डिप्लोमेसी से काम ले रहा है। दोनों मुल्कों के जर्नैलों की आज मुलाकात हो रही है, लेकिन भारत की महानता का राग अलापने वाले भारतीय मीडिया पर सन्नाटा छाया हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 4734 मरीज सामने आ गए। मजीद 97 अफराद जाँ बहक। मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 और अमवात 1,935 हो गई। एक रोज़ के दौरान मुल्क में कोरोना के 22,185 नए टेस्ट किए गए। 32,581 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। सिंध में आईसीयू और इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में मरीजों की तादाद में इजाफा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं सिंध भर में कोरोना के 198 मरीज आईसीयू में दाखिल हैं। 2 हफ्ते कबल तमाम सरगर्मियों को खोलने से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कहा बैरून मुल्क से आने वालों के कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। टेस्ट के नतीजे तक मुसाफिरों को सूबाई हुकूमत नहीं रोक सकती। विफाक की जो पॉलिसी है उसी पर अमल कर रहे हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में आज और कल स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स बंद रहेंगी। बुनियादी ज़रूरत की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। कोयटा शहर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, बाजार, दुकानें और दीगर कारोबार खुले रहे। पंजाब के कुछ शहरों से भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की इत्तलात। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर शटर गिराकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने जद्दा में अगले 15 रोज़ के लिए लॉकडाउन दोबारा नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लॉकडाउन के दौरान दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। शहर के तमाम मसाजिद में नमाजों की अदायगी पर पाबंदी होगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में मुलाजिमीन की हाजिरी मुअत्तल रहेगी। रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स में टेक अवे सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अंदरूनी और बैरूनी फ़ज़ाई परवाजें, ज़मीनी और ट्रेन के सफ़र जारी रहेंगे।
स्वात में 26 साल के लड़के के कत्ल का मामला हल हो गया। अबू बकर को उसके अपने दोस्तों ने कत्ल किया, लाश गैराज में दफना दी। लड़का 3 माह कबल लापता हुआ था। दोस्तों से पूछगछ हुई तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। पुलिस के मुताबिक लड़के को कत्ल करने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ में कुत्तों का कम उम्र बच्चों पर हमला, एक बच्चा जाम बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ शाहजमाल रोड पर अहले इलाका का एहतजाज। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। करोड़ों रुपए की अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की गई। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात शामिल। MS का कहना है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और पूछगछ की जा रही है। बदीन में 15 साल लड़की और 16 साल लड़के की दरख्त से लटकी लाशें मिली हैं। लाशों को एक ही रस्सी से फंदा लगाया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़की और लड़का पसंद की शादी करना चाहते थे। लॉकडाउन के दौरान घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ। लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक घरेलू तशद्दुद की 13,478 कॉल्स मौसूल हुई। तर्जुमान के मुताबिक तशद्दुद के वाक़यात की शिकायत में गुज़श्ता 2 माह में ज़्यादा इजाफा हुआ। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा है कि ये अजीब कानून है जो इमरान खान के लिए अलग और शहबाज शरीफ के लिए कुछ और है। हम ऐसे कानून को नहीं मानते। शेख रशीद पर तनकीद करते हुए कहा, हमारी सियासत खत्म हो चुकी है तो आप बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं? नवाज शरीफ की एक झलक, शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से आपकी जान निकलती है। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती सरबराही कॉन्फ्रेंस, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमा शरीक। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल में हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। कराची पुलिस का एक और एहलकार कोरोना से शहीद हो गया। 54 साल एहलकार शकील अहमद सोल्जर बाजार थाने में तैनात था और 4 जून से अस्पताल में ज़ेर इलाज था। सिंध पुलिस में अब तक 449 अफसरान और एहलकार में कोरोना की तशखीस हुई। 9 शहीद हो चुके। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूल्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन मुतारिफ करा दी। KG से 5वीं जमात तक तलबा को तालीम देने के लिए SELD लर्निंग नाम की ऐप तैयार कर ली गई। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ये मनसूबा तैयार किया गया है। रियाजी, साइंस, इंग्लिश और उर्दू के मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। सीनियर सिफारतकार मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी तैनात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी की तकर्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने में मददगार होगी। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 85 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कमालिया में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और जंग जियो न्यूज़ को बंद करने की कोशिशों के खिलाफ खुसूसी अफराद का भी एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील करते हैं कि इन चीनी चोरों को पकड़ा जाए और इस गरीब आवाम को सस्ती चीनी मुहैया की जाए। ये चीनी चोर को सज़ा मिलनी चाहिए। आगे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, ऊपर से ये लोग चोरी कर रहे हैं। इन लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मेरी तरफ से खान साहब के लिए पैगाम है कि इन चीनी चोरों के ख़िलाफ़ ऐसा सख्त एक्शन लें ताकि निशान इबरत बने। इमरान खान साहब आपसे हमारी दरख्वास्त है कि चीनी चोर को पकड़े और इन्हें सज़ा दें। और बराए मेहरबानी, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम 85-90 रुपये की ख़रीदें। चीनी 50 या
55 रुपये रेट करें। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से अपील करता हूँ कि चीनी माफिया, चीनी चोरों और चीनी पर सब्सिडी देने और लेने वालों के ख़िलाफ़ और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करके पाकिस्तान की गरीब आवाम को लूटने वालों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक़ आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, शेखुपुरा में हल्की बारिश, थर में प्री मानसून बारिश से झुलसते सहरा को करार आ गया। थर पार कर छाछरों और डाहली में भी बारिश से गर्मी में कदरे कमी आई। आज़ाद और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं उनका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं, लेकिन साथ ये भी कह दिया कि अल्लाह उनसे क्या काम लेगा इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। कल ये ना कहा जाए कि यू टर्न ले लिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि समाजी फासला मुमकिन ना हो तो मास्क पहनने की हौसला अफजाई करें। सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। समाजी फासला, साफ हाथ रखने और पब्लिक हेल्थ को भी यकीनी बनाया जाए। दुबई में यूनिवर्सिटी के तलबा की शानदार ग्रेजुएशन। कोरोना वबा के सबब तकरीब न होने पर उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की बुर्ज खलीफा पर तस्वीर नुमायां।